प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड भाई मतलब कहानी को लेकर बताऊं तो थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ी है बस। उसके अलावा काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे ये शो थोड़ा सा खींचा जा रहा था ज़बरदस्ती का। उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था और कुछ जगहों पर ऐसा लगा कि कहानी थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल जो भी है हम आगे इस एपिसोड की बात करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कि कीर्ति को रवि लेकर जा रहा होता है हॉस्पिटल और वो प्रतीक्षा और मल्हार के सामने से एकदम से निकल जाता है। और फिर उसके बाद जैसे हमें कल दिखाया गया था कि दोनों एक दूसरे से मतलब रवि कीर्ति से बात कर रहा होता है लगातार। तो वही चीज़ हमें आगे कंटिन्यू करके दिखाई जाती है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस था इसको बहुत ज़्यादा खींचा गया है, बहुत ज़्यादा। चाहते तो इसको थोड़ा-सा कम करके हॉस्पिटल की जो सीन्स थे उसको ज़्यादा थोड़ा-सा ट्रेजिक दिखा सकते थे। थोड़ा-सा दिखा सकते कि वहाँ पे देखो कीर्ति पहुँच गई लेकिन कीर्ति को पहुँचने के बाद ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा या फिर कुछ और बात हो गया, फिर कुछ और चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें नहीं दिखाई गई। जिसकी वज़ह से ऐसा लगा कि ये सीन ना बहुत ज़्यादा खींचा गया, इसको खींचने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हमें दिखाया गया कि मल्हार जो वो ये ड्रीम देख रहा होता है कि उसको पकड़ लिया गया है क्योंकि उसने जो कीर्ति को था उसने बचाया नहीं। कीर्ति को उसने ठोक दिया था और फिर वो वहाँ से भाग गया। तो ये ऐसा ड्रीम मल्हार को आता है और वो ड्रीम कहाँ आता है? वो ड्रीम आता है मल्हार को बिल्कुल चेक पोस्ट से थोड़ा-सा पहले। जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो प्रतीक्षा को बोलता है कि प्रतीक्षा जी आप चला लीजिए क्योंकि मैं ड्रिंक कर रखा हूँ और अगर बाई चांस कुछ होता है तो फिर मैं फालतू में मतलब मेरे पास मतलब वो हो जाएगा केस वगैरह। तो आप चला लीजिए प्लीज़, अगर आपकी माँ भी होती तो आप आपकी माँ भी यही कहती, ऐसा ही करवाती। तो फिर प्रतीक्षा को अपनी मम्मी का यह ख़्याल याद आता है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना रिलेशन में अपने आप को बाँध के सँभाल के चलो। और इसी बात को सुनकर वो क्या करती है, वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और ड्राइविंग करने लग जाती है। अब वो लोग वहाँ से बहुत आराम से निकल आते हैं, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि रवि जो है वो हॉस्पिटल पहुँच चुका है और वो कीर्ति को लेकर आ चुका है हॉस्पिटल में। पहले तो क्या होता है, नर्स बोलती है कि नहीं, नहीं आपको क्या है, पहले आपको सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी और फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपका जो पेशेंट है उसके बारे में कुछ बातचीत होगी आगे। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि जो कीर्ति के पापा उन्होंने पहले डॉक्टर से बोल दिया है कि मेरी बेटी का ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उसको फटाफट आप रखो। फिर इसकी वजह से क्या होता है, कीर्ति को ले जाते हैं वो और कीर्ति का ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है। लेकिन अब वहाँ पर एक और चीज़ हमें ये दिखाया गया कि क्या कहते हैं, जो वो आंटी थी जो ये बोल रही थी कि भाई खून दिखा है मुझे, या फिर जो फ्यूचर के बारे में बता रही कि तुम दोनों का मिलना लिखा नहीं है, ऐसे करके जो बात कर रही थी, वो ये कह रही कि आग इतनी ज़्यादा भड़क क्यों रही है? आपने उसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हो? आपने उसके फ्यूचर के बारे में क्या लिखा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बातें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मुझे उनकी बात से ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहानी अब किस तरफ इशारा करने वाली है। क्योंकि पहले ये था कि भाई कीर्ति का क्या होगा, वो कीर्ति को ठाकुर मार देगा। नॉर्मल सी कहानी ये लग रही थी। फिर क्या हुआ? कीर्ति बचे, उसको हॉस्पिटल में ले आए, ठीक है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, ठीक है। फिर अब अचानक कहानी किस तरफ मुड़ेगी? ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने साफ-साफ बोला कि पता नहीं उनकी लाइफ़ में क्या लिखा है, उस लड़की की लाइफ़ में, उसकी लाइफ़ की उसकी किस्मत में क्या लिखा है, ये तो अब आप ही जाने, आपने पता नहीं क्या लिखा है। ऐसे करके वो कुछ बोलती हैं देवी माँ को। अब उसको देख के शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे शायद अगले एपिसोड में 2-3 एपिसोड बाद या अगले हफ्ते हमें ये देखने को मिलेगा कि कीर्ति की जो याददाश्त है वो चली गई है, जहाँ तक लगता है। और फिर कहानी यही अगेंस्ट मतलब इसी के अराउंड घूमेंगी, कीर्ति की याददाश्त मतलब वापस दिलाई जा रही है, वापस लाई जा रही है, वापस लाई जा रही है। इसी तरह पूरी की पूरी कहानी घूमने की मुझे ऐसा लग रहा है। अब जब ये बात बोलती है आंटी, उस समय हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि है वहाँ पे पूरा हॉस्पिटल का जो उनका केबिन था ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे सब तैयारी हो चुकी थी, सब तैयार हो चुके थे। लेकिन फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि रवि और कीर्ति एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, पीछे में सब कुछ ब्लर हो रखा है उनको छोड़ के, और सब क्या कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको इतना ब्लर करके क्यों दिखा रहे हो? और अगर आप ब्लर कर भी रहे हो तो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते कि ब्लर अच्छे से होता। वो साफ-साफ देखने को मिल रहा था कि कीर्ति और रवि का जो मतलब पोर्शन है वो ब्लर तो किया, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था वो ब्लर कि अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए वो सीन हमने देख लिया, समझ में आता। तभी क्या होता है, तभी कीर्ति की फैमिली पूरी आ जाती है और रवि की भी फैमिली वहाँ पर आ जाती है और वो लोग जाके रवि को और कीर्ति को पास से देखते हैं ऑपरेशन थिएटर से कि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है
कि जो प्रतीक्षा है और जो मल्हार है वो लोग मतलब वो प्रतीक्षा को घर पे छोड़ देता है मल्हार गाड़ी से और मल्हार आगे निकल जाता है। अब वो जैसे ही घर के अंदर आती है उसको ये देखने को मिलता है कि चाची बहुत ज़्यादा खाँस रही है और इसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि वो मतलब पानी-वानी पिलाती है लेकिन उसकी जो उनकी जो खाँसी है वो ठीक नहीं होती। तो फिर यही बात होती है कि शायद चाची को फूड पॉइज़निंग हो चुकी है तो इसलिए इनको फटाफट डॉक्टर के पास दिखाओ। तो यहाँ पे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिर से कहानी ये ट्विस्ट लेगी कि प्रतीक्षा क्या कहते हैं हॉस्पिटल पहुँचेगी जहाँ पे रवि और कीर्ति है और फिर वहाँ से ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि जो प्रतीक्षा है उसका जो ब्लड है वो ए नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है और प्रतीक्षा क्या करेगी कीर्ति को बचाने के लिए अपना खून मतलब दे देगी और इसकी वज़ह से कीर्ति बच जाएगी। तो ये कहानी अब मुझे लग रही है आने वाले एपिसोड की ऐसी हो सकती है। इसके अलावा आज के एपिसोड में कुछ इतना ख़ास नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सा था, कुछ भी मतलब हाइलाइट नहीं किया गया था। लेकिन अगर आप एपिसोड देखना चाहोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आज का एपिसोड ज़रूर देखो क्योंकि आज का और कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। मतलब एक्टिंग जिस तरीके से फामान कर रहे हैं ना, बहुत लाजवाब है। सच में रियलिस्टिक लगती है कि भाई बिल्कुल ऐसा तो लग रहा था कि शायद सच में फामान के आँसू आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके की एक्टिंग थी और बाकी कैरेक्टर्स की भी जिस तरीके से एक्टिंग जा रही है मल्हार की, प्रतीक्षा की, सबकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन जा रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सारे कैरेक्टर्स हैं, कास्ट है और सब अपने रोल को बखूबी निभा रहे हैं। बस इसके अलावा आज के एपिसोड में कुछ ज़्यादा खास नहीं था जिसके बारे में हम बात कर सकें। लेकिन आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरह के धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।